Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamu alaikum students, this is Dr. Hamza Tanzil. Hope so all of you are fine and happy. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम UHS के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो 2008 से लेकर 2016 तक के, और हम डेली किसी एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं ताकि हम जो अपना आने वाला MD कैट है उसके लिए अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर सकें, UHS के एग्ज़ाम्स की मेंटालिटी को समझ सकें। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है इम्यूनिटी। आज हम ये देखेंगे कि इम्यूनिटी में से जो पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। क्या पता इनमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जो कि हमारे इस ईयर MD कैट के अंदर रिपीट हो जाए, और या हमें कोई ऐसा क्वेश्चन क्लिक कर जाए या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट क्लिक करे जो कि इस MD कैट में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपने इन MCQs को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, बिना टाइम जाए कि हम अपना MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दिस इज थाइमस ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ। कह रहे कि जो थाइमस ग्लैंड है ये इन्वॉल्व है इन मैच्योरेशन ऑफ। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इओसिनोफिल्स एंड ऑप्शन डी टी लिम्फोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है ये मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है किसकी, टी लिम्फोसाइट्स की। हम जानते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये लिम्फोसाइट्स के आगे सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और हमें पता है कि ये दोनों ही जो लिम्फोसाइट्स हैं ये बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन है ये कौन करवा रहा होता है, थाइमस ग्लैंड करवा रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू ब्लड। कह रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम कौन सी चीज़ ब्लड के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए एंटीजेंस, ऑप्शन बी इम्यूनोजेंस, ऑप्शन सी सीरम एंड ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी तब की जाती है जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो हम बिना बॉडी की इम्यूनिटी को चैलेंज किए डायरेक्ट बॉडी के अंदर क्या डाल देते हैं, एंटीबॉडीज डाल देते हैं। और हम स्टूडेंट जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे ऑफर। कह रहे हैं कि हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, और ये क्या देती है बॉडी को। ऑप्शन ए फिजिकल बैरियर, ऑप्शन बी मैकेनिकल बैरियर, ऑप्शन सी केमिकल बैरियर एंड ऑप्शन डी बायोलॉजिकल बैरियर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इट एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर लाइक स्किन। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमीडिएट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कह रहे हैं कि अगर आपको इमीडिएट फौरन से प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी पॉइजन के अगेंस्ट तो आप क्या करते हो। ऑप्शन ए पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन एंड ऑप्शन डी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया है कि जब हमें कोई इमीडिएट इम्यूनिटी रिक्वायर्ड होती है, इमीडिएट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है अगेंस्ट एनी टॉक्सिन्स, तो हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी करते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी में मैंने क्या बताया कि हम एंटीबॉडीज़ को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इम्यूनिटी इन विच टी सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नाउन एज। कह रहे हैं कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जिसके अंदर टी सेल्स एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑप्शन ए टिश्यू ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या रिस्पॉन्स, और ऑप्शन डी ह्यूमोरल इम्यूनिटी या रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन और एनी अदर मॉलिक्यूल विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहा है कि एंटीजन कोई भी फॉरेन प्रोटीन होती है या कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में जाकर किस चीज़ को एक्टिवेट करता है। ऑप्शन है MHC कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी इम्यूनोजेंस, ऑप्शन सी म्यूकस एंड ऑप्शन डी एंटीबॉडीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंटीजेंस जब भी हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती हैं तो हमारा ब्लड उन्हें डिफीट करने के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो एंटीजेंस हमेशा ब्लड के अंदर किस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगी, एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स। कह रहे कि जो एंटीबॉडीज़ है वो कौन से लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन है
बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सिर्फ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, टी लिम्फोसाइट्स बिकेम मैच्योर एंड कॉम्पिटेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब ये वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के आगे कह रहे हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मैच्योर होते हैं और कॉम्पिटेंट होते हैं किसके अंदर। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी स्प्लीन। ऊपर हमने पढ़ा था कि थाइमस किन्हें मैच्योर करता है, तो हमने कहा था टी लिम्फोसाइट। तो अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि टी लिम्फोसाइट्स को कौन मैच्योर करता है, तो वो कौन करेगा स्टूडेंट्स, थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे फॉर्म द। हमने ये बात अभी ऊपर की है कि जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और ये किस किस्म का हमें प्रोटेक्शन देती है। ऑप्शन ए फिजिकल बैरियर, ऑप्शन बी मैकेनिकल बैरियर, ऑप्शन सी केमिकल बैरियर एंड ऑप्शन डी बायोलॉजिकल बैरियर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है दे आर एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर एनी एंटीजन एंड फॉर एनी पैथोजन। तो ऑप्शन ए हमारे पास जो है फिजिकल बैरियर, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्नेक बाइट इज ट्रीटेड विद विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। कह रहे कि अगर आपको सांप ने काट लिया तो आप किस तरह की इम्यूनिटी को यूज़ करोगे उसको ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्नेक का जो पॉइजन होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, तो हमें उसके अगेंस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। और अभी हमने कहा कि जब भी हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है तो हमारे पास जो इम्यूनिटी की चॉइस होती है वो कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंजेक्टेड इनटू ब्लड। देखो ये एज इट इज स्टेटमेंट 2011 की उठा के उसने 2013 में दे दी कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर कौन सा कंपोनेंट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। तो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके थे कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, एंटीजेंस, इम्यूनोजेंस, सीरम या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। कह रहे कि हमारे पास एंटीबॉडी का वो कौन सा पार्ट होता है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जब वो एक दूसरे के साथ, जब वो बॉडी के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। ऑप्शन ए हैवी पार्ट, ऑप्शन बी वेरिएबल पार्ट, ऑप्शन सी लाइट पार्ट, ऑप्शन डी कॉन्सोनेंट पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इसका वेरिएबल पार्ट होता है एंटीबॉडीज का, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, एंटीजेंस को, फिर उसके साथ जाके अटैच्ड हो जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो है वेरिएबल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, two identical light chains and two identical heavy chains in antibody molecules are linked by। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एंटीबॉडीज की जो टू लाइट चेन्स होती हैं और टू हैवियर चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ किसके थ्रू जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए डाइसल्फाइड ब्रिज, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल बॉन्ड एंड ऑप्शन डी आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम याद होगी कि उनके दरमियान जो ब्रिज होता है दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इन्वेडिंग सेल्स बाय। कह रहे कि जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग सेल्स ऑफ बाय। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी यहाँ पे भी बेसोफिल लिखा हुआ है और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं दैट आर लिम्फोसाइट्स। और कौन से वाले लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स आर स्पेसिफिकली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज against antigen. Question number 15 है, in the structural diagram of an antibody molecule which portion is occupied by variable chains। option A lower region, option B upper region, option C middle region and option D in between region। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो अपर रीजन होता है एंटीबॉडीज का वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल रीजन होता है, जो कि क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है किसको, एंटीजेंस को, और उनको अपने साथ क्या करता है, बाइंड करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, टी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड अटैक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एंड टिश्यू।
दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। टी लिम्फोसाइट्स की बात की है उसने, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है एक्टिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी है पैसिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या शो करते हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को शो करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, 2013 में आया था, 2014 में भी आ गया। तो ऑप्शन ए है हैवी पार्ट, ऑप्शन बी है लाइट पार्ट, ऑप्शन सी है कांस्टेंट पार्ट एंड ऑप्शन डी है वेरिएबल पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ का वेरिएबल पार्ट होता है ये रिकॉग्नाइज करता है किसे, एंटीजन को, उसके साथ जाके बाइंड होता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, एंटी सीरम, एंटी वेनम सीरम। कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए डायरेक्ट एंटीबॉडीज को, एंटी सीरम को या एंटी वेनम सीरम को, तो आपको कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी। ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो इम्यूनिटी आती है बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज वो कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ क्या, लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन ए हमारे पास है पाइनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी हमारे पास है थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड। तो स्टूडेंट जो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोडक्शन ऑफ क्या, लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन आर मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन्स बेस्ड होती हैं, तो ये कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे पास बनी होती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन डैश रिस्पॉन्स बीटा cells produce plasma cells that synthesis antibodies and release in blood plasma and tissue fluid. Option A cell mediated, option B hormonal, option C humoral and option D phototactic। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बीटा सेल्स जिसमें प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं फिर वो एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, तो हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स होता है ये कौन सा होता है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो ऑप्शन सी है दैट इज़ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे टी सेल्स की बात होती, टिश्यू रिजेक्शंस की बात होती तो वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे बी सेल्स की बात हुई है, तो यहाँ पे जो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, पैसिव इम्यूनिटी इज यूजुअली अगेंस्ट। कह रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी आमतौर पे किसके खिलाफ की जाती है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डेंगू एंड ऑप्शन डी टेटनस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टेटनस है, आप जब भी सड़क पे गिरते हो तो आपको फ़ौरन से टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन में एक्चुअली में एंटीबॉडीज़ ही होती हैं टेटनस के अगेंस्ट। तो वो जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसके अंदर हम बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज टेटनस। क्वेश्चन नंबर 23 है, बी लिम्फोसाइट्स आर नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद। कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स का नाम दिया गया क्योंकि उनका रिलेशनशिप होता है किसके साथ। ऑप्शन ए ब्लड के साथ, ऑप्शन बी बर्सा ऑफ फेब्रिशियस के साथ, ऑप्शन सी बोन मैरो के साथ, ऑप्शन डी बाइल डक्ट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सबसे पहले सीन किए गए थे बर्सा ऑफ फेब्रिशियस के अंदर, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, बी लिम्फोसाइट्स। बर्सा से इनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रेनुलोसाइट्स आर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन ग्रेनुलोसाइट्स है। ऑप्शन ए मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, ऑप्शन बी है बेसोफिल्स, मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी है न्यूरोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ऑप्शन डी है मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजिस और बेसोफिल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसोफिल्स, मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। सॉरी, जो ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल्स, इसियोनोफिल और बेसोफिल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं,
ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और लिम्फोसाइट्स और हमारे पास जो होते हैं मोनोसाइट्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पे उसने मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजिस के नाम से भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज। कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी बिहेवियरल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कौन शो करता है, टी सेल्स शो करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बीटा सेल्स रिलीज एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। ये भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा सेल्स जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो कौन सा था, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, एक्टिव रिस्पॉन्स या कंपाउंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जिसके अंदर एंटीबॉडीज पास होती हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि एंटीबॉडीज़ की बात हुई है, तो अगर मैंने बोला था कोई भी ऐसी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जिसके अंदर डायरेक्ट आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में कह दिया जाए तो वो कौन सी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टू कम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक, द डैश मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड। कह रहे हैं कि टेटनस से लड़ने के लिए, रेबीज से लड़ने के लिए और स्नेक से लड़ने के लिए, स्नेक उनके मतलब पॉइजन से लड़ने के लिए आप कौन सी इम्यूनाइजेशन को प्रेफर करोगे। ऑप्शन ए एक्टिव, ऑप्शन बी ह्यूमोरल, ऑप्शन सी एक्टिव आर्टिफिशियल एंड ऑप्शन डी पैसिव। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेटनस, रेबीज और स्नेक इन सब के जो पॉइजन होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। तो इनके लिए हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है इम्यूनिटी का, तो वो हमें सिर्फ किसके थ्रू मिलता है, पैसिव इम्यूनिटी के जरिए मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स आर बाउंडेड बाय। कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज के अंदर दो हैवियर चेन्स और दो लाइटर चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए, ऑप्शन बी मोनोसल्फाइड बॉन्ड के जरिए, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एंड ऑप्शन डी आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये होता है हमारे पास between two heavier and lighter chains of antibodies. Question number 30 है, variable amino acid sequence in antibody molecules are found in. Option A both light chains only, option B both heavy chains only, option C one heavy and one light chain and option D both heavy and light chains. तो स्टूडेंट जो ऑप्शन डी है both heavy and light chain, this is a correct option. क्योंकि जो अमाइनो एसिड के वेरिएबल सीक्वेंस होते हैं ये एंटीबॉडीज़ की दोनों चेन्स के ऊपर होते हैं, हैवियर चेन्स के ऊपर भी होते हैं और लाइटर चेन्स के ऊपर भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ MCQ से रिलेटेड टू इम्यूनिटी, होप्स सो आपने इनको बहुत अच्छे से सुना होगा और जो रिपीटेड MCQs हैं उन्हें नोट डाउन भी कर लिया होगा। अपने MD कैट की तैयारी के लिए आपको फुल फोकस्ड शो करना है, पास पेपर्स के ऊपर भी, कंटेंट के ऊपर भी, वीडियो लेक्चर्स के ऊपर भी। अगर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के माइंड में है तो वो पूछ सकता है नीचे कमेंट्स करके। और MD कैट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।